हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के अभ्यास 1.2 का प्रश्न नंबर 1 का हल देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब 0 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर q = नॉट 0, अर्थात q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी ऐसी भिन्न जिसमें हर कभी भी 0 ना हो, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसका कारण कि 0 परिमेय संख्या क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपी रहती है। मान लीजिए आपने 5 लिखा तो 5 के नीचे 1 छिपी रहेगी। तो इस वजह से हमने 0 के नीचे 1 लिख लिया। तो जब 0 के नीचे 1 आया तो ये p/q के रूप में हो गई। अगर कोई भी संख्या जो p/q के रूप में है, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस वजह से आपको लिखना है कि 0 = 0/1 बराबर p/q, अर्थात 0/1 p/q के रूप में है। तो जहाँ q = नॉट 0, अर्थात q की जगह पर 0 नहीं है, तो q = नॉट 0, तो अतः 0 परिमेय संख्या है। तो ये आपके प्रश्न का हल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होगी, आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप उस 6 में 1 ऐड करेंगे, अर्थात 1 जोड़ेंगे। जितनी भी परिमेय संख्या आपको निकालनी होगी उसमें आप 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने से। तो आपको 6 निकालनी थी, इसलिए आपने 6 में 1 जोड़ दिया। तो जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अर्थात जिन संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना है, उसके अंश और हर में 7/7 का गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों संख्याओं का हर क्या हो जाए? समान हो जाए। अर्थात एट लास्ट में हमें कहीं ना कहीं समहर भिन्न बनानी पड़ती है, तो तभी ये सवाल हल हो पाएगा। तो हमने 7/7 का गुणा कर दिया, तो 7 × 21/7, 7 चौक 28/7। अब 21 और 28, क्योंकि आपका जो भिन्न है समहर भिन्न हो गया, अर्थात दोनों का हर समान हो गया, तो आप 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सभी का हर 7 रहेगा। ये रही 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं। तो इसमें सबसे मोस्ट अर्थात ट्रिकी पॉइंट, अर्थात याद करने योग्य पॉइंट ये है कि कितनी भी संख्याएं आपको निकालनी हो तो उसमें आप 1 ऐड करके चलेंगे। बाकी और भी नियम हैं, लेकिन ये आपको इसी नियम से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें निकालना है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम उसमें 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? देखो, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो आपको फिक्स वैल्यूज, क्योंकि आपको बीच की निकालनी है, तो 1 छूट जाएगा। तो इस वजह से आप 1 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो बीच की संख्याएं निकल आएंगी। तो 5 निकालनी है तो आप 1 ऐड कर देंगे तो 5 + 6 हो जाएगा।
अब जो भिन्न होनी चाहिए ये भी ध्यान देना है कि दोनों भिन्न, ये तभी करेंगे जब दोनों का हर क्या हो, समान हो। अगर दोनों का हर समान नहीं होगा तो पहले आप दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान करेंगे, उसके पश्चात आप इन संख्याओं का अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इसमें तो ऑलरेडी दोनों का हर बराबर है, तो हमें ये 6 का अंश और हर में दोनों संख्याओं में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें बीच की संख्याएं निकालनी है। अब और दूसरा कारण ये है कि दोनों का हर सेम रहे। तो 6 त्रिक 18, 5 छक्का 30, 4 छंग 24, 6 पन 30। और 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या इस प्रकार होंगी, क्योंकि ये आपका जो है 18 है और ये 24 तक गया है, तो इस वजह से आप इनकी बीच संख्या लिख सकते हैं। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और सभी का अर्थ तो सेम ही रहेगा। तो ये रही 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न है, साथ में हमें इसका कारण भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लें तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो देखिए, ये जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी किस में आ रही हैं, पूर्ण संख्या में आ रही हैं। अर्थात इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, सही है, करेक्ट है। तो इसका रीज़न भी आपको पता चल गया कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में आ रही है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ रही है। इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट है। इसका सेकंड नंबर देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, अर्थात ये असत्य है। अब पूर्णांक आपको पता होना चाहिए कि यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्णांक हो जाती है। और पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक की संख्या होती हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक अगर बात करें -2, -1 तो इसमें नहीं है, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, कथन असत्य है। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन प्रत्येक संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसमें यह है कि देखिए, जो परिमेय संख्या जो है
जितनी भी परिमेय संख्या हैं वो किसके अंतर्गत, पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रही, लेकिन सभी रेशनल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं जो सभी परिमेय संख्याएं और इंटीजर में नहीं आ रही, पूर्णांक में नहीं आ रही, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो इस वजह से आंसर क्या है, गलत। धन्यवाद।